Assalamu alaikum, a very good evening and welcome to PSL 9 special presented to you by Cadbury Dairy Milk and powered by Cola Next. Well, कराची में तो सबने बारिश खूब enjoy की, मगर अब बारी है पिंडी की और unfortunately कोई enjoy नहीं कर रहा वो बारिश, क्योंकि आज एक मैच खेला जाना था 2 बजे पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम। लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मे में एक दूसरे को फेस करना था, मगर रावलपिंडी में बारिश बिल्कुल नहीं रुक पाई, बिल्कुल भी नहीं। एंड जो है अभी कुछ ही देर पहले जो है ग्राउंड वाज अनफिट फॉर अ मैच और ये खेल अब हो गया मनसूख। बट गुड न्यूज़ फॉर लाहौर कलंदर्स, जो 6 बैक टू बैक मैचेस आ रहा है उनको 1 पॉइंट मिल गया विदाउट एक्चुअली प्लेइंग एनीथिंग टुडे। सो मे बी इट्स गुड लक फॉर देम और नॉट, विल फाइंड आउट। अच्छा ठीक है, सो आज जो लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मे में हेड टू हेड हो रहे थे, सो यू नो ऑफ कोर्स थिंग्स वुड हैव चेंज हियर अ लिटिल बिट, बट अनफॉर्चुनेटली मैच नहीं हुआ। तो हम देख रहे हैं कि मुल्तान सुल्तान्स 6 मैचेस खेले हैं, दे ऑन टॉप ऑफ द टेबल विद 10 पॉइंट्स, सिर्फ 1 मैच आ रहे हैं, उनके सारे नीचे हैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स विद उन्हें 5 मैचेस खेले हैं एंड दे लॉस्ट 1 विद 8 पॉइंट्स। एंड दैट मैच जो क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने लास्ट खेला था अगेंस्ट कराची किंग्स, वी विल नॉट फॉरगेट दैट। पेशावर ज़ल्मे में जिसने आज खेलना था, शुरू के 2 मैचेस हारने के बाद जिस तरह उन्हें गेयर्स चेंज किए हैं और उनके जो लीड कर रहे हैं उनके कप्तान बाबर आजम, really changed the gears for पेशावर ज़ल्मे और पेशावर ज़ल्मे आ गया है टॉप 3 में 6 पॉइंट्स के साथ, और 7 पॉइंट्स नाउ, क्योंकि अब उनको 1 पॉइंट और मिल गया आज बारिश की वजह से। सही है, तो अब वो अपडेटेड नहीं है स्क्रीन पे, मगर अब उनके 7 पॉइंट्स हो गए, हो गया स्क्रीन पे भी अपडेट हो गया। ठीक है, थैंक यू टू आवर प्रोड्यूसर्स। एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स 4 पॉइंट्स के साथ 5 मैचेस दोनों ने खेले, 3 लॉस्ट। लाहौर कलंदर्स अब 6 मैचेस पे 1 पॉइंट। सो दैट्स द सिचुएशन राइट नाउ। एंड ऑफ कोर्स बाबर आजम अभी जो है लीड कर रहे हैं विद मोस्ट रन्स इन PSL, सो ही इज़ ऑल्सो लुकिंग गुड। और ऑफ कोर्स वो आज का मैच नहीं खेल पाएंगे कोई भी, तो लेट्स सी क्या होता है वहाँ, बट देयर इज अनदर मैच टू लुक फॉरवर्ड टू। दूसरा मैच आज का खेला जाएगा इस्लामाबाद यूनाइटेड और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान, अगेन रावलपिंडी में। वेदर लेट्स सी वेयर इट टेक्स अस। अगर सही सब कुछ सही हुआ तो 7 बजे ये भी मैच रिज्यूम हो जाएगा। मेरे एनालिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, जल्दी से सबको इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बाग हमारे साथ मौजूद है। वीडियो कॉल पर हमें ज्वाइन किया है फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक, पाकिस्तान विमेन टीम की ऑलराउंडर कायनात इम्तियाज़ एंड सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सैयद याया हुसैनी। आई थिंक सबसे पहले तो हम लोग आपके पास आते हैं रज़ाक, और आप आई थिंक जा रहे हैं ऑन टू वॉच द मैच फ्रॉम लाहौर टू इस्लामाबाद, मगर अनफॉर्चुनेट अगेन फॉर लाहौर कलंदर्स, क्योंकि आज गेम खेलने को नहीं मिला, क्योंकि मैं सोची थी मे बी वो एक नई स्ट्रैटेजी के साथ आएंगे, कुछ मिरेकल हो जाए आज, मगर अनफॉर्चुनेट रही है इनके लिए। जी डेफिनेटली मिरेकल तो हुआ है, बारिश होगी ना तो ये तो फिर होना ही था। जब आप अच्छा भी ना खेल रहे हो, फिर लक भी आपका साथ ना दे रही हो। अगर आज मैच होता तो लाहौर के लिए बड़ा अच्छा होता। अब ये कि उनके 95% चांसेस हो गए बाहर होने के, और क्रिकेट में ऐसा भी होता है, और क्रिकेट बोर्ड को चाहिए था सोच समझ के स्केड्यूल बनाना चाहिए था, क्योंकि ये जो मरी का वेदर है वहाँ पे जब स्नो होती है तो इस्लामाबाद लाहौर में बारिश बहुत ज़्यादा होती है। तो अब जो है कल भी स्नो है और पिंडी के मैचेस फिर हो सकता है यहाँ डिस्टर्ब हों, तो देखना चाहिए था स्केड्यूल देख के करते, तो ये फिर मैं समझता हूँ ये ना होता। Siko, and I think compared to Peshawar Zalme, I mean, I think this is first actually talk about Lahore Qalandars. Lahore Qalandars के लिए बुरे ख्वाब से ज़्यादा नहीं रहा है, this PSL so far. बिल्कुल आप सही कह रहे हो। अभी जैसे उसने रज़ाक ने एक बात कही कि PCB को सोच समझ के जो है ना ये प्रोग्राम बनाना चाहिए था कि पिंडी में मैच होने चाहिए। बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही मुझे। पिंडी में मैच होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। देखें, ये बड़ा प्रॉब्लम है। मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ कि ये ड्रॉज जो हैं वो अलग चीज़ है कि जी ब्रॉडकास्टर का इशू, ये इशू, इतने पैसे माशाल्लाह से इस लीग से बनते हैं, अब इतनी चीज़ें एडवांस हो गई हैं कि उसके अंदर 5 मैच पहले होते, रेस्ट होता, फिर 5 मैच अलग होते। ये एक तरीका होना चाहिए था। डबल हेडर मैंने ड्रॉज बना के रखे हुए हैं, अगर PCB को चाहिए तो मुझसे ले ले। मेरे पास ड्रॉज बने हुए जिसमें सिर्फ 1 मैच होगा, जो 2 टीमें आपस में एक दिन खेलेंगी, फिर अगले दिन फिर वो खेलेंगी। अदरवाइज़ सारे मैच अलग अलग दिन होंगे। अगर उनको कोई परेशानी है, अगर उनको समझ में नहीं आता तो मुझसे मशवरा कर लें, मैं उनको भेज दूंगा यहाँ से ड्रॉज बना के, मेरे पास रखे हुए हैं। तो ये चीज़ें क्रिकेट बोर्ड को देखनी चाहिए, मगर अब क्रिकेट बोर्ड में बड़ी तब्दीली आ गई है। सुना है कि नए लोग आ रहे हैं, ये भट्टी साहब ज़्यादा बेहतर बताएंगे या याया बताएगा कौन कौन आ रहा है। मैंने जो अखबार में पढ़ा है कि बड़े
जो अपने साथ जो है नकवी साहब लोग लेके आ रहे हैं, तो वो हो सकता है कि बेहतर तरीके से सोचें। अभी तो करंट PSL चल रहा है, उस पर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो मतलब ये कि जो उस बात पे मैंने कहा, तो अब लाहौर कलंदर के साथ तो यही हो सकता है कि जनाब को कोई दूसरी कोई टीम है, देखें ना 7 मैच उनके हो गए, दूसरों के 5-5। अब 5-5 मैच में किस तरह हम किसी को कह सकते हैं कि सारे मैच हार जाओ, बहुत मुश्किल है कि कोई पूरे मैच हार जाए। अदरवाइज मेरे ख्याल से तो आई फील सॉरी फॉर लाहौर। एंड आई थिंक कायनात, कैन यू हियर मी? हाँ, लेकिन डिस्टॉर्शन है थोड़ी सी। अच्छा ठीक है कायनात, हम लोग दोनों टीम्स के मैच की बात करें जो आज नहीं खेला गया, पर हम पेशावर ज़ल्मे की भी बात करें। जिस तरह दे चेंज थिंग्स अराउंड, मतलब दाद देनी चाहिए बाबर आजम को भी, जिस तरह उन्हें अपनी टीम को लीड करे हैं, और फिर ऑफ कोर्स आरिफ याकूब भी, यू नो, द वे ही इज़ टेकिंग विकेट्स। कहीं कहीं आई थिंक थोड़ा मिडिल ओवर्स में उनको प्रॉब्लम होती है, रन्स लीक करे, थोड़ा लाइन एंड लेंथ बॉलर्स की कमेंटेटर्स कह रहे थे दैट्स द ओनली थिंग दे नीड टू वर्क ऑन। मगर पेशावर ज़ल्मे अब टॉप 3 में है एंड इंटरेस्टिंग होगा, बहुत इंटरेस्टिंग हो गई है सिचुएशन। अब ऐसा ही है, पेशावर के लिए अभी भी गेम पूरे तरीके से ओपन है, और बाबर की अच्छी बात यह है कि उन्होंने किसी भी मैच में हार नहीं मानी, वो अपना इंडिविजुअली परफॉर्म करते रहे हैं। फिर वहां से साइम ने चिप इन करना स्टार्ट कर दिया। फाइनली उसकी जो फॉर्म थी, जो हम वेट कर रहे थे कि वापस आएगी, वो वापस आ गई। पॉवल है और हारिस को अभी थोड़ा सा अपना गेम थोड़ा सा बेहतर करने की जरूरत है यहाँ पे बैटिंग वाइज। और बॉलिंग में ऐसा है कि सब बॉलिंग में वो अच्छा कर रहे हैं सारे, बट अगेन वहाँ पे आरिफ याकूब ने जिस तरीके से उस मैच में 5 विकेट ली थी, आगे आने वाले मैचेस में ही विल आल्सो बी अ बॉलर टू वॉच आउट फॉर। तो आई एम श्योर पेशावर इज गोइंग अहेड और टॉप 3 में है, तो ये बिल्कुल क्लियर मैसेज है बाकी टीम को कि वो आगे जाने के लिए ही आए हैं इस टूर्नामेंट में। अब भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद है। भट्टी साहब, मैं एक्चुअली सबसे पहले तो आपसे अपडेट ये पूछना चाहती थी कि कराची स्टेडियम जो है वो एवरीथिंग इज ओके देयर, क्योंकि कल हम एक और मैच वहाँ भी देखना है, तो इसलिए मैं पूछ रही थी। फैंस भी पूछ रहे हैं कि पानी की सिचुएशन वहाँ सब ठीक है? देखिए फातिमा, कल आपको पता है कि सुबह से जो बारिश थी, रात को बूंदाबांदी होती रही, लेकिन अब आज दिन भर तेज़ धूप निकली हुई है। तो कराची और एक और टीम जिसका कल मैच होना है मेरे ख्याल में इस्लामाबाद यूनाइटेड, तो वो प्रैक्टिस भी कर रहे हैं नेशनल स्टेडियम में। तो नेशनल स्टेडियम में ऐसा कोई इशू नहीं है कि कल मैच ना हो सके। यहाँ तो हर चीज़ क्लियर है, बल्कि वेदर भी अच्छा हुआ है, थोड़ी सी ठंड हुई है, क्रिकेट के लिए आइडियल मौसम है। लेकिन सिक्कू भाई जो बात कर रहे हैं ना, मैं भी वही बात करूँगा कि ये क्या शेड्यूल बना दिया आपने कि कुछ, अब अगर कल रात को कराची, इतवार के रात को कराची हार जाता है, फिर तो हमें ऐसा लग रहा है कि प्लेऑफ की 4 टीमें जो है वो तो बिल्कुल हमें क्लियर नजर आ जाएंगी। तो मतलब टूर्नामेंट का इंटरेस्ट जो है वो लीग मैचेस खत्म होने से पहले अगर बरकरार रहता तो ये टूर्नामेंट के लिए अच्छा था। अच्छा भट्टी साहब, पिछले साल भी मैंने ये बात पॉइंट उठाया था कि आप 5-5 मतलब 2 लीग्स है ना, एक लीग खत्म करें 5 मैचों का, फिर दूसरी शुरू करें। पिछले साल भी कहा था, मगर मुझे लगता है जो वहाँ बैठे लोग ड्रॉज बनाते हैं, या पता नहीं उनका क्या जहन है, या वो आए हमें एक्सप्लेन करेंगे क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं उनको, ताकि हमें भी पता चले। मगर भट्टी साहब सही कह रहे हैं, बहुत वाजे हो गया कि मतलब इट इज इजी टू प्रेडिक्ट कि कौन जा रहा है प्लेऑफ्स में अब। ठीक तो मतलब थोड़ा सा अब एक जो बात कर रहे थे ना सिक्कू भाई के पीसीबी में नए लोग, पंजाब गवर्नमेंट से 4 अफसरान लेकर आए हैं, मोहसिन नकवी साहब, उनको डिफरेंट पोजीशंस पे वो लाएंगे। अब हमें नहीं पता, हमने तो उनको क्रिकेट की फील्ड में एक जो न्याजी साहब आए हैं जिनको कहा जा रहा है कि डायरेक्टर डोमेस्टिक क्रिकेट होंगे, वो पिछले दिनों पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन जब बनी थी एहसान मानी और इमरान खान के दौर में, तो उस ज़माने में इन्वॉल्व थे। लेकिन ये जो इस बार मिस मैनेजमेंट हो रही है, डेफिनेटली इसको उनको देखना पड़ेगा कि ये पाकिस्तान के एक ब्रांड के लिए अच्छा नहीं है कि हम हैपेजेड वे में टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और ना हम वेदर को सामने रख रहे हैं, ना हम टूर्नामेंट की शेड्यूलिंग को सामने रख रहे हैं, बस मैच करवाए जा रहे हैं। देखिए, आज डबल हेडर करवाने के बजाय आज एक मैच कराची में करवा देते, एक पिंडी में करवा देते, कल पिंडी में करवा देते। मतलब yeah, of course, I know what you're saying, but you know, याया भी हमारे साथ है। याया, we will talk about mismanagement and everything, but I think जिस तरह हम लोग सब बात कर रहे हैं, और क्या हम लोग थोड़ा सा वो भी दिखा सकेंगे अपना दोबारा पॉइंट्स टेबल, इन केस हमें किसी ने ज्वाइन किया है, कि याया इट्स वेरी क्लियर कि प्लेऑफ्स में कौन सी टीम्स खेलेंगी, बट जस्ट अ सैड, वेरी सैड एंडिंग फॉर लाहौर कलंदर्स। फातिमा, देखें, बात दरअसल ये है कि आप लोग जो ये शेड्यूल के हवाले से बात कर रहे हैं, तो ये शेड्यूल कभी भी हो नहीं सकता इस तरह। मैं इससे पहले भी आपको ये बात बता चुका हूँ, मैं आपको ज़्यादा दूर लेकर नहीं जाऊँगा।
अभी अंडर 19 वर्ल्ड कप मुनक्किद हुआ है जनूबी अफ्रीका में। होना था ये पहले श्रीलंका में, फिर श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने माजरत कर ली कि वो इस वर्ल्ड कप को होस्ट नहीं कर सकते, तो जनूबी अफ्रीका में वर्ल्ड कप किया। और अंडर 19 वर्ल्ड कप में बेनोनी, वहां पर ज्यादातर मैच पाकिस्तान खेला और दोनों सेमीफाइनल और फाइनल जो है वो बेनोनी में ही खेले गए। उसके अलावा कायनात यहाँ पर मौजूद है। उस वक्त तो कायनात पाकिस्तान टीम में नहीं थी। ये बात है 2009 की, जब ऑस्ट्रेलिया आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप को होस्ट कर रहा था। तो पाकिस्तान की जो खवातीन टीम थी वो कैमरा पहुंची और पाकिस्तान टीम जो है वो अगले मरहले में पहुंच गई और पाकिस्तान को अपना आखिरी लीग मैच खेलना था। आपको हैरानगी होगी कि पाकिस्तान की जो खवातीन क्रिकेट टीम थी उसको आखिरी मैच के बाद रिटर्न टिकट समा दिए गए थे, होटल में उनकी बुकिंग नहीं थी और पाकिस्तान ने गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए वेस्ट इंडीज को शिकस्त दी। वेस्ट इंडीज बाहर हो गया, पाकिस्तान नॉकआउट मरहले में चला गया। जब हमने ये स्टोरी ब्रेक की तो आईसीसी वाले जो है वो बड़े हैरान हुए और उन्होंने कहा कि नहीं जी ये तो हमारा एसओपी था, क्योंकि उनको इस बात का यकीन ही नहीं था कि पाकिस्तान टीम अगले मरहले में आ जाएगी। फिर उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि अभी हाल ही में भारत में वर्ल्ड कप खत्म हुआ है, माजिद भट्टी साहब भी भारत में मौजूद थे। एक टाइम पर पाकिस्तान अपना चौथा मैच खेलने के लिए जा रहा था और भारत की टीम जो है उसका पहला मैच भी नहीं हुआ था। और ये जो आपका पीएसएल का शेड्यूल है ये कभी भी बन नहीं सकता। उसकी बुनियादी वजह यह है, मैं आपको बता चुका हूं कि अब क्रिकेट बोर्ड या जो आपकी टीम होती है वो शेड्यूल नहीं बनाती। अब आपको अपने ब्रॉडकास्टर के साथ बैठकर इस बात को तय करना होता है। जितनी आपके पास ओबी वैन्स होती हैं, जितनी आपके पास ईएनजी होती है, उस हिसाब से आप डिसाइड करते हैं। अभी भारत में आईपीएल 23 मार्च से जो है वो स्टार्ट होने लगा है। वहां पर बैक वक्त 4 मैदानों पर मैच होते हैं, क्योंकि उनके पास जो ब्रॉडकास्टिंग की टीमें हैं वो 2 से 3 नहीं है, 4 से 5 होती हैं। पाकिस्तान में सिर्फ 2 टीमें हैं, तो एक टीम जो है वो मुल्तान में थी, दूसरी टीम कराची में थी। अब मुल्तान वाली टीम जो है वो पिंडी चली गई है और कराची वाली टीम जो है वो लाहौर से आ गई। अब लाहौर और मुल्तान दोबारा टूर्नामेंट नहीं जा रहा। अभी आप देख लीजिए, बात हो रही थी कि जी बैक टू बैक 5 मैच खेलनी है अपने होम ग्राउंड के ऊपर। मुल्तान ने बैक टू बैक 5 मैच खेल लिए हैं, लाहौर कलंदर ने। अब कराची ने 5 मैच अपने होम ग्राउंड पर खेलने हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अपने ग्राउंड पर 5 मैच खेलने हैं। बात दरअसल ये है कि मुल्तान ने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया, ठीक है, उनको एडवांटेज मिला, उन्होंने अपने होम ग्राउंड पर बड़ी उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया। कराची को भी तो 5 मैच मिले अपने होम ग्राउंड के ऊपर, कराची तो बैक टू बैक 2 मैच हार गया है। तो ठीक है, शेड्यूल अपनी जगह, लेकिन टीमों को भी अपने मसल्स को शो करना है। मैं एक चीज कह दूं, ठीक है, आप लोग इस पे कुछ बात जो होम और अवे की बात कर रहे हैं, तो पेशावर ज़ल्मी वाले तो शोर मचाते रह गए, भाई हमारे वेन्यू पर भी तो हमें मैच देना। तो पेशावर में तो मैच नहीं हुआ, उनके मैच इस्लामाबाद चले गए। तो मतलब हो सकता था। अब ये सिक्कू भाई जिस तरह कह रहे हैं कि हो सकता था, तो ये बताएंगे किस तरह हो सकता। नहीं, देखें, सबसे पहले जो इतना बड़ा लेक्चर हुआ ना उसमें मैं सिर्फ एक अंग्रेजी का मुहावरा है, 2 wrongs don't make a right। अगर कहीं चीज़ें गलत हो रही हैं तो उसको हमने सही करना है। हमने जैसे कहा ना कि 2 wrongs don't make a right। आप गलत हो रहे हैं, अगर आईसीसी माफिया मांग रहा है तो मतलब है उन्होंने गलती की। अगर आप गलती करें, मैं चाहता हूं अगर मेरे साथ ब्रॉडकास्टर बैठे, मेरे पास ड्रॉज बने हुए, explain to me. The end of the conversation is कि Sikku has the golden key or the नहीं, golden key नहीं है, मैं हैरान हूँ। draws at PCB should look into. Anyway, हम लोग यहाँ क्विक ब्रेक ले लेते हैं और हमने दूसरे मैच की बात करनी है जो पिंडी में ही खेला जाएगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड एंड क्वेटा ग्लैडिएटर्स एक दूसरे के सामने। इस्लामाबाद यूनाइटेड कहीं बीच में फंसा हुआ है, कैन दे गो अहेड और नॉट, हम मालूम करेंगे। बट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक आप देख रहे हैं PSL 9 स्पेशल प्रेजेंटेड यू बाय कैडबरी डेयरी मिल्क एंड पावर्ड बाय कोला नेक्स्ट। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप PSL 9 स्पेशल शो देख रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स के दरमियान में मैच नहीं देख सके, बट नेक्स्ट अप रावलपिंडी स्टेडियम में क्वेटा ग्लैडिएटर्स फेस करेंगे इस्लामाबाद यूनाइटेड को। एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड ये आएगा शाम 7 बजे। होपफुली विल सी सम मैच एंड देयर इज नो रेन टुडे, बट इस्लामाबाद यूनाइटेड समवेयर मिडिल में, कहीं बीच में है और वो चाहेगी कि वो कुछ आज का मैच जीत के थोड़ा अपना लैडर से ऊपर चली जाए। दे हैड अ गुड मैच, वो उस पर कैपिटलाइज करना चाहेंगी, गुड बैटिंग एंड बॉलिंग। एंड क्वेटा ग्लैडिएटर्स का जो लास्ट मैच आई थिंक गेम चेंजर था PSL का, दे वर जस्ट टू गुड टू बी ट्रू, और पॉइंट्स टेबल पे 2nd पोजीशन पे हैं। सो इस पे हम लोग बात करेंगे एंड रज़ाक हमारे साथ हैं। रज़ाक, आई थिंक अगर क्वेटा ग्लैडिएटर्स की बात करें, हमने सब कुछ देखा, एग्रेसिव बैटिंग देखी चेजिंग करते हुए, और जितने रूथलेस है रूथरफर्ड और वो जाइगेंटिक सिक्सेस, आई मीन क्वेटा ग्लैडिएटर्स अभी फिलहाल एक फुल पैकेज लग रही है। डेफिनेटली फातिमा, देखें उन्होंने बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बनाया है और जेसन रॉय, रोसो और रदरफोर्ड जो है ये इनके मैं समझता हूँ मेन परफॉर्मर हैं।
और हमें खुशी तब होती है जब पाकिस्तानी प्लेयर परफॉर्म करें, और इंस्टेड ऑफ ये फॉरेनर्स प्लेयर अगर पाकिस्तानी प्लेयर परफॉर्म करते हैं तो उसमें पाकिस्तान को बड़ा फायदा है, और एक तो प्लेयर का भी पता चलता है ये कितने कैलिबर का है, और बड़ा जबरदस्त कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है। उनकी बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग बिल्कुल अप टू स्टैंडर्ड जा रही है। जिस तरह 2-3 सालों से स्ट्रगल कर रहे थे, मैं समझता हूँ उन्होंने जो चेंजिंग की है वो इफेक्टेबल की है, और कराची को भी इसी तरह की ही चेंजिंग करनी पड़ेगी अगर उन्होंने नेक्स्ट PSL में ऊपर आना है। साउथ शकील को भी आई होप मैंने मेंशन किया कि नहीं, जो क्वेटा ग्लैडिएटर्स की बात करते हैं। सिक्को, क्वेटा ग्लैडिएटर्स का जो आपको मेन कंसर्न अभी क्या लग रहा है? हाउ कैन दे कम ऑन टॉप? डू यू थिंक इट्स द पावर प्ले में बॉलिंग? यार देखो, अभी जो इसने बात की ना उसको थोड़ा सा मैं और बोलना चाहूँगा। रज़ाक ने बहुत अच्छी बात कर रहा है वो, कि यार मैं देख रहा हूँ कि जो पावर इम्पैक्ट जो प्लेयर डाल रहे हैं उनमें 80% या 70% जो है वो फॉरेनर्स हैं। हमारे भी प्लेयर कर रहे हैं मगर वो कम उनकी परसेंटेज है जितनी परसेंटेज उनकी है। क्वेटा ने जो चेंजेस किए हैं उसके वजह से वो सही चल रहे हैं, मगर उनको अभी भी मिडल ऑर्डर में रोसो और रदरफोर्ड जो हैं वो उनको बहुत बड़ी सपोर्ट दे रहे हैं। उनका जो वीक पॉइंट है, आई विश के मैं फिर नकवी साहब से बोलूँगा, सर आप PTV पे ज़रूर दिखाएं, इतने राइट्स तो हमें होने चाहिए। काश में वो कैच दिखा सकता जो सेफर्ट ने सरफराज का पकड़ा, क्या कैच पकड़ा। हाँ सीकू भाई, मैं एक ऐड कर लूँ, मैं ख्याल सीकू भाई जब भी कोई चेयरमैन चेंज होता है ना तो बड़े प्यार से नाम लेते हैं शुरू के दिनों में। शुरू के दिनों में इसकी एक और वजह भी है, प्ले ऑफ और फाइनल भी कराची में होने। भाई देखो, मैं पहले प्यार से समझाता हूँ कि आप ये करें, यकीन करें कि वो जो कैच उसने पकड़ा, आई विश मैं पब्लिक को दिखा सकता। कितने लोगों ने वो कैच नहीं देखा होगा? आप लोगों ने अगर देखा है तो आप खुद सोचें, व्हाट अ कैच उसने जो सरफराज का कैच पकड़ा है। और ये बहुत बड़ी एक हमारे अवाम के साथ जो है ज़्यादती हो गई है कि हमारे कई लोग जो हैं इस मैच में, हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं वो भी नहीं देख पा रहे हैं, बिकॉज वी कैन नॉट शो देम कि वहाँ पे क्या हो रहा है क्रिकेट का। तो ये प्लीज़ इसको ज़रूर सही ठीक है। अभी आप प्यार से नाम ले रहे हैं, बहुत अच्छा पॉइंट आउट किया रज़ाक ने। लेट्स सी आगे आगे होता है क्या। अभी तो कॉन्टेस्ट चल रहा है, बट एनीवे कायनात, आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ गुड कॉन्टेस्ट। आई होप हमें आज मैच देखने को मिले, क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने भी कन्विंसिंग विन थी। दे वर गुड लास्ट टाइम। क्वेटा ग्लैडिएटर्स फुल पैकेज लग रही टीम, सो आई फील लाइक अच्छा मैच देखने को मिलेगा हमें। सो हु डू यू थिंक कैन टेक दिस अवे? मुझे लगता है क्वेटा के पास बहुत ज़्यादा चांस है, क्योंकि उनकी टीम पता नहीं किस तरीके से, लेकिन स्लोली वो टॉप पर जा रहे हैं। और द वे द प्लेयर्स आर परफॉर्मिंग, मैं डेफिनेटली रज़ाक भाई की बात से एग्री करती हूँ कि जो पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं उन्हें ज़्यादा परफॉर्म करना चाहिए। उनकी पिचेस हैं, उनके होम ग्राउंड्स हैं, तो यहाँ पे उनकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छे तरीके से आनी चाहिए। सरफराज को भी पिछले मैच में मौका मिला था, वो उस तरीके से अपना गेम नहीं दिखा सके। अगेन उनकी टीम में 2-3 प्लेयर्स ही हैं, साउथ शकील से चिप इन कर रहे हैं, बाकी जो मेन परफॉर्मर हैं वो 2 ही हैं इस वक्त, जो जेसन रॉय और रदरफोर्ड खेल रहे हैं। बाकी बॉलिंग वाइज भी एक बैलेंस साइड लग रही है क्वेटा की, तो मुझे लगता है कि आज का मैच जो है वो क्वेटा ज़्यादा चांसेस हैं उनके पास जीतने के। लेकिन अगेन इस्लामाबाद इज डूइंग गुड एज वेल, और जो चिप इन कर रहे हैं उनके सारे प्लेयर्स थोड़ा चिप इन कर रहे हैं। अगर वहाँ पे कप्तानी की डेफिनेटली बात आएगी कि किस तरीके से कौन सा प्लेयर इस वक्त यूज होता है आज के गेम में। एंड हेड टू हेड भी अगर हम देखें आज भट्टी साहब, आई मीन आई थिंक इस्लामाबाद यूनाइटेड ने भी जो जिस तरह एक इन अ वे कम बैक किया, उनकी भी तो 3 डिफीट्स हो गई थी। देन शादाब की कैप्टनसी के पर सवालात उठ रहे थे, वाई क्यों नहीं यूटिलाइज करे सही प्लेयर्स और क्यों ना सब कुछ, तो वो लोग भी एक थोड़ा सा चेंज आया एंड इट्स अ गुड चेंज। तो हल्की टीम नहीं समझ सकते क्वेटा ग्लैडिएटर्स आज इस्लामाबाद यूनाइटेड को। देखिए, क्वेटा ग्लैडिएटर्स में फातिमा एक प्लेयर ऐसा है जिसका अभी किसी ने जिक्र नहीं किया, वो है वेस्ट इंडियन अकील हुसैन। वो अपनी ऑफ स्पिन से हर मैच में 2-3 विकेटें भी ले रहे हैं और बैटिंग में भी अपना रोल प्ले कर रहे हैं। और वो जो उस दिन रदरफोर्ड की पार्टनरशिप थी 80 रन्स की 43 बॉल्स पे, उसमें अकील हुसैन का भी बड़ा रोल था। वो दिला रहे थे सेकंड बॉल में। अकील हुसैन भी वो बैलेंस, जहां बीच में टीम का थोड़ा बैलेंस खराब होता है तो अकील हुसैन भी परफॉर्म करते हैं। लेकिन सब जब तक बात करें, हम बता भी दें उनके 5 मैचेस में इज मेड 48 रन्स और उन्होंने विकेट्स लिए 8। सो यस, ही इज जस्ट बीइंग दैट की प्लेयर। 22 उनका हाईएस्ट है, ये 22 हाईएस्ट वो पिछले वाले मैच में का था। लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड मेरे ख्याल में अभी थोड़ा मोमेंटम पकड़ नहीं पाई है। शायद इसकी ये वजह है कि इस्लामाबाद को थोड़ा ट्रैवलिंग भी करना पड़ रही है। अब जिस तरह आज उनका होम मैच है,
होम मैच में अगर आपको क्राउड की सपोर्ट ना मिले और मैच वॉश आउट हो जाए तो उससे भी फ़र्क पड़ता है। लेकिन मेरे ख्याल में इस्लामाबाद यूनाइटेड भी वो टीम है जो पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड, मुझे लग रहा है कि शायद यही दो टीमें होंगी जो आगे जाके दोनों में से कम एक टीम तो फाइनल खेलेगी। And yeah, you're just looking at Islamabad United की बैटिंग पे, I mean मनरो, एलेक्स हेल्स और फिर मिडिल ओवर्स में आगा सलमान भी अच्छा परफॉर्म करे। Where do you rate them today? देखिए आज का मैच होना बहुत जरूरी है इस्लामाबाद यूनाइटेड के नुक्ते से, क्योंकि अगर आज मैच जीतती है इस्लामाबाद यूनाइटेड तो फिर वो फाइनल 4 में जाने के लिए अपने इम्कानात को मजबूत कर लेंगे। अगर आज मैच नहीं होता तो इसका मतलब ये होगा कि पेशावर ज़ल्मी जो है उनसे आगे आपको दिखाई देगी। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जो आप लोग बात कर रहे थे कि गैर मुल्की खिलाड़ियों की कारकर्दगी आपको ऊपर नजर आ रही है, तो फातिमा पहली मरतबा ऐसा नहीं हो रहा। ये सीजन 2024 सीजन 9 है। 2016 में इस टूर्नामेंट को किक ऑफ मिला। पाकिस्तान सुपर लीग में अगर हम अपने खिलाड़ियों की बात करते हैं तो बल्लेबाजी में जिस तरह कामरान अकमल ने पेशावर ज़ल्मी को सर्व किया है वो सबके सामने है। फिर जहां तक इस टूर्नामेंट की आप बात करती हैं तो लाहौर कलंदर, इस्लामाबाद यूनाइटेड और उसके साथ कराची किंग्स, ये तीनों टीमें इस एतबार से मैं जालिम कहूंगा कि ये टीमें जो हैं वो अपने गलत फैसलों की वजह से, अपने गलत कॉम्बिनेशन की वजह से आज यहाँ पर खड़ी हैं। अपने फैसलों की वजह से अगर वो सही टाइम पे बरवक्त फैसले करते, बरवक्त सही सिलेक्शन करते तो शायद इनको इस तरह के मामलात का सामना नहीं करना पड़ता। लाहौर कलंदर ने तो खुलासा कर दिया कि वो पाकिस्तान सुपर लीग में अपने नौजवान खिलाड़ियों को ज्यादा चांस देना चाहते हैं, तो वो ये साफ कह रहे हैं कि जी हम ओवरसीज खिलाड़ियों पर ज्यादा डिपेंड कर नहीं रहे। फिर उसके बाद अगर आप बात करते हैं कराची किंग्स की, सारा मुद्दा जो है वो शान मसूद के ऊपर रखा जा रहा है कि कप्तान परफॉर्म नहीं कर रहा। तो बात दरअसल ये है कि आपको इस बात को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि उनको लो स्कोरिंग मैच में हराना इतना आसान नहीं होगा। जहां तक बात है पेशावर ज़ल्मी की, उनके पास बैटिंग में साइम अयूब है, बाबर आजम है, हसीबुल्लाह खान है, ठीक है। आई एम सॉरी आई हैव टू इंटरप्ट यू बिकॉज़ रनिंग आउट ऑफ टाइम, बट सबसे एक बार फिर ऑफ कोर्स प्रेडिक्शन टाइम। रज़ाक आपसे शुरू करें। इस्लामाबाद और क्वेटा। जी आज तो बारिश जीतेगी। मैच नहीं होना पिंडी में। ओ आपको लग रहा होगा मोटरवे पे आप जा रहे हैं भट्टी साहब। देखिए अगर पहली बात है कि मैच होने के चांसेस बहुत स्लिम है, मैच नहीं होगा। अगर मैच हुआ तो क्वेटा। ओके एंड सिकू? मैं भी क्वेटा के लिए जाऊंगा अगर पूरा मैच। एंड कायनात मुझे भी आपका आंसर पता है बट टेल मी। क्वेटा। ओके सो क्वेटा हॉट फेवरेट्स है। लेट्स होप आज बारिश ना, बट थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। हम आपको मिलेंगे कल। अल्लाह हाफिज।